हेलो, आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में मेरा क्या है, विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है हम आप लोग को बता चुके थे जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम चैप्टर पढ़ाए थे। प्रतिस्थापन विधि सभी का क्लियर। अब है मेरा क्या, विलोपन विधि। विलोपन विधि का क्वेश्चन क्या है मेरा, बोल रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ने पर, दो जोड़ने पर। तो किसी भिन्न के अंश और हर, पहले अंश और हर हमको पता है, नहीं पता है, तो क्या करेंगे, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर क्या, y, यानी माना कि हर बराबर क्या, y। तो क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में दो जोड़ने पर किसका, भिन्न का अंश, यानी भिन्न। भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंश बटा हर। यही होता है ना फॉर्मूला मेरा, क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर। तो अंश हम कितना माने हैं, अंश है मेरा x और हर है मेरा क्या, y, यही है ना। तो अंश और हर दोनों में कितना जोड़ने पर, दो जोड़ने पर। तो दोनों में हम दो जोड़ दिए, दो जोड़ दिए दोनों में, तो मेरा कितना प्राप्त होता है, 9/11 प्राप्त होता है, यही ना प्राप्त होता है। तो इससे मेरा समीकरण क्या बनेगा, फर्स्ट। तो पहले समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं, इसको इससे रेशनलाइज करेंगे, यानी 11 में गुना होगा मेरा किससे, x + 2 से, अब बराबर फिर 9 में गुना किससे होगा, y + 2 से। इसी से ना गुना होगा, किन्हीं को दिक्कत समझ में आ रहा है। चलिए गुना करते हैं। तो 11 में x से गुना करेंगे तो 11x, बीच में प्लस है तो प्लस, 11 में 2 से करेंगे तो 22 बराबर 9 में y से करेंगे तो 9y + 9 दूना 18। किन्हीं को दिक्कत नहीं, वेट। चलिए, तो क्या था, 11x + 22 बराबर 9y + 18, यही था ना। अब इसको क्या करेंगे, 11x अभी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 18, अभी प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना। चलिए, तो 11x - 9y बराबर 22 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। लिख दे 4, किन्हीं को दिक्कत। लेकिन क्या चीज में, माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, ज्यादा है। किसको दिक्कत है, तो यही हमारा क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब समीकरण सेकंड बनाना है, तो समीकरण सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं, यदि हर और अंश दोनों में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो फिर लिख देते हैं भिन्न बराबर, यानी भिन्न बराबर फिर क्या होता है, अंश बटा हर। तो अंश तो हम x माने हैं और हर को हम y माने हैं। तो x और y फिर दोनों में कितना जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर। तो दोनों में हम 3 जोड़ दिए, तो मेरा भिन्न कितना प्राप्त होता है, 5/6। तो 5/6। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में। चलिए, तो इसको भी क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो 6 में इतना से गुना करेंगे तो 6 × क्या हो जाएगा, x + 3 बराबर 5 में इंटू करेंगे किससे, y + 3 से। इसी से गुना करेंगे ना, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो 6 में 1 से करेंगे तो 6x, प्लस है तो प्लस, 6 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 बराबर 5 में y से करेंगे तो 5y + 5 में 3 से करेंगे 15। किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, अब क्या है, 6x, यानी 6x प्लस था, इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर क्या है मेरा 15, अभी क्या है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में। तो 6x - 5y बराबर क्या घटेगा, 18 में से 15 तो कितना बचेगा, 3, क्या चीज में, माइनस में। तो ये क्या आ गया मेरा समीकरण सेकंड। देखिए, तो समीकरण सेकंड आ गया मेरा।
किन्हीं को दिक्कत? यानी समीकरण फर्स्ट मेरा ये है, समीकरण सेकंड मेरा ये है, तो क्या करेंगे, समीकरण को रखने पर, समीकरण को रखने पर रख दिए। तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, समीकरण फर्स्ट है 11x माइनस 9y बराबर -4 और समीकरण सेकंड है 6x माइनस 5y बराबर -3। यही ना समीकरण सेकंड, किन्हीं को दिक्कत आया समझ में? चलिए तो अब इसको क्या करें, बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो किसको आप लोग को बराबर करने का मन है, हम करते हैं बराबर किसको, x को करते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना, इसको क्या करना पड़ेगा 11 से गुना। तो 11 में 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 में हम 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 66x माइनस 9 में 6 से करेंगे तो 9 छक 54y बराबर 6 4 का 24 माइनस 24 हो जाएगा। अब 11 में 6 से करेंगे तो 66x माइनस 11 में 5 से करेंगे तो 55y बराबर क्या हो जाएगा -33। यही होगा ना। चलिए देखिए तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। देखिए तो इससे ये कट गया, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो ये प्लस है, ये माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस, 55 में से 54 घटेगा, क्या बचेगा 1y, यानी 1y लिख दें बराबर। यहाँ क्या हो गया 33 में से 24 को क्या करना है, घटाना है। बताइए 33 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा ना, किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 9। अगर बटा में 1 लिखते हैं तो 1 का कोई वैल्यू है नहीं है, तो इसीलिए y का मान मेरा कितना आ गया 9। अब क्या करेंगे, समीकरण किसमें, फर्स्ट में, फर्स्ट में y का मान रखने पर, क्योंकि मेरा मान किसका आया है, y का आया है, तो y का मान रखने पर, है ना। चलिए तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है 6x है नहीं 11x है, क्या है 11x माइनस 9y बराबर -4, ये है ना समीकरण फर्स्ट। तो 11 इंटू x का मान मेरा है, x का मान किन्हीं को पता है नहीं, तो x का मान मेरा नहीं है, -9 इंटू y का मान क्या है 9 बराबर -4। तो 11x माइनस 9 9 जा 81 बराबर -4। तो 11x बराबर -4, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, किन्हीं को दिक्कत। तो 11x बराबर 81 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 77 बचेगा ना। तो 77 बचेगा। तो अगर 11x बराबर 77 तो x का मान निकालेंगे तो 77 बटा 11 हो जाएगा। तो 11 के टेबल में 77 कितने बार में, 7 बार में, तो x का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो यहाँ देखिए मेरा y का मान आया है 9 और x का मान आया 7। तो हमको क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न ज्ञात करने के लिए मेरा भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है, भिन्न बराबर मेरा फॉर्मूला होता है अंश बटा हर, यही होता है ना। तो अंश हम किसको माने थे, x को माने थे, जो x का मान मेरा कितना आया है 7 आया है। और हर का मान कितना माने थे y, तो y का मान क्या है 9। यही हमारा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत, भिन्न बराबर पूछे तो क्या 7 बटा 9 आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्लियर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, समीकरण युग्म 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 तथा 9x बराबर 2y प्लस 7 का विलोपन विधि से हल करें।
इसको किस विधि से, विलोपन विधि से हल करना है। चलिए क्या है इक्वेशन, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, यही है ना। तो इसको क्या कर लेंगे, 3x माइनस 5y बराबर प्लस उधर चल माइनस उधर चल जाएगा कैसे में, प्लस में हो जाएगा ना। तो यही हमारा क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। अभी क्या है मेरा 9x बराबर 2y प्लस 7, यही है ना। तो 9x ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में 2y बराबर प्लस 7, समीकरण सेकंड। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। तो अब क्या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तो मेरा प्रश्नानुसार यानी प्रश्न मेरा क्या था, 9x पहले 3 है, 3x माइनस 5y बराबर 4 और क्या है 9x माइनस 2y बराबर 7, यही है ना मेरा। तो अब इसमें हमको किसको इक्वल करें, हम इसको y को इक्वल कर लेते हैं। तो y को इक्वल करने के लिए नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से गुना करेंगे, करेंगे ना। चलिए तो 2 में 6 से 3 से करेंगे तो 3x माइनस 5 2 जा 10y बराबर 4 2 जा 8। अब 5 में 9 से करेंगे क्या हो जाएगा 45x माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5 दूना 10y बराबर 7 5 35, हो जाएगा कि नहीं, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस। देखिए तो ये माइनस है ये प्लस, कट गया क्या, कट जाएगा ना। चलिए तो अब 45 में मेरा 6 घटाना है, कितना घटाना है 45 में से 6, तो 45 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 39x, कैसे में माइनस में बचेगा ना। चलिए तो अब यहाँ क्या है माइनस में से यानी माइनस 35 में से हमको कितना घटाना है 8 घटाना है, तो कितना बचेगा 27, यही बचेगा ना। तो 27 बच गया। तो अब इसको क्या करना है x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 27 बटा क्या 39, ये माइनस में, ये भी माइनस में क्योंकि माइनस की संख्या क्या है ज्यादा है। तो माइनस माइनस क्या हो गया कट गया। 1 मिनट, तो क्या हो जाएगा x यानी 3 से अगर काटते हैं तो 3 से कितने बार में कट जाएगा 9 बार में। अगर इसको 3 से काटते हैं तो कितने बार में 13 बार में कट जाएगा ना। तो x का मेरा मान आ जाएगा कितना 9 बटा 13 आ जाएगा ना। तो x का मान मेरा बोले तो कितना 9 बटा 13। चलिए तो क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट में किसका मान आया मेरा x का मान आया। तो किसका मान रखने पर x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, यही ना। तो समीकरण फर्स्ट में मेरा किसका मान रखने पर x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है 3x माइनस 5y बराबर 4, यही क्या है मेरा समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट यानी 3 इंटू एक्स का मान कितना है 9 बटा 13 माइनस 5y बराबर 4, यही है ना। तो इधर देखिए तो कटेगा नहीं कटेगा। तो 9 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 बटा 13 माइनस 5y बराबर 4 हो जाएगा ना। तो अब माइनस 5y बराबर 4 ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 27 बटा 13। अब इसके जो कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है ना। तो माइनस 5y बराबर 13, 1 का एल्सियम क्या हो जाएगा 13। तो 1 और 1 के टेबल में 13 कितने बार में 13 बार में। अब इस 13 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 52, 13 चौके 52 हो जाएगा ना। बीच में क्या है माइनस। अब 13 का टेबल में 13 कितने बार में आता है 1 बार में। तो 1 में 27 से करेंगे तो 27, तो माइनस 5y बराबर बताइए तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा
12 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना, 5, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, अब बटा 13 बचेगा ना। तो देखिए, तो अब अगर इसको करते हैं तो y का मान निकालना है हमको, तो 25/13 ये इंटू में है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, अब माइनस को ऊपर ले जाए तो 5 के टेबल में 25 कितने बार में, 5 बार में, तो y का मान मेरा कितना आ गया, 5/13। देखिए तो मेरा y का मान आ गया और x का मान आ गया, यही हो गया y बराबर आंसर, ये हो गया x बराबर आंसर। किन्हीं को दिक्कत, बस मेरा ब्रिलियंट के बुक में विलोपन विधि का लघु उत्तरीय प्रश्न बस 2 ही दिया हुआ है। आपका विलोपन विधि का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके नेक्स्ट क्लास में चलेंगे वर्ज्य गुणन विधि, जो आप लोग को पहले से समझाया हुआ है। ठीक है, कंप्लीट। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे वर्ज्य गुणन विधि।